परमिशन मिलनी चाहिए PWD एक्ट 2016 लागू होना चाहिए। कैम टू उमर सरकार, सकीना जी, सकीना जी, जी सरकार, जी सरकार नहीं हक मांगते रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। जो एक चीज हमारी जो बातें अमल की पूरी किया हम अपनी खुदा की कसम करके आते हैं। बहुत तंग आ गए, बहुत तंग आ गए। 10 लाख आबादी है हमारे कश्मीर के अंदर, 10 लाख आबादी। क्या ये सुनते नहीं है? क्या ये बड़े हैं? क्या ये बंद सरकार है? क्या हो गया इन लोगों को जनाब? क्या हुआ इन लोगों को? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है जनाब? क्या हमारे साथ क्या हो रहा है? करते क्या हमारे साथ हम लोग? ये लोग असेंबली में जाके अपने ये बिलें पास करते हैं, अपने ये काम करते हैं, लेकिन हमारी बात कौन करता है? कोई नहीं। ये सब यूज और वोट बैंक फॉर आवर सेक्टर्स। इन्होंने एक काम बहुत किया है, 3 लाख की सैलरी बढ़ाई है और हमें मिलता है 1200। मैं आज कहता हूं जनाब, क्या आपको मरना नहीं है? क्या मर के कब्र में क्या जाओगे? मैं आज देखो एक बात नहीं कहता हूं, अगर उमर साहब कहते हैं कि मैं बहुत कुछ करता हूं, एक चीज है सुनील शर्मा होता है जम्मू में, उमर साहब होता है कश्मीर में, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ नहीं किया जनाब। हमारे इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ बोलने में है, कागजी कोड़े, ये कुछ नहीं करते हैं सर। आप भी सुन के थक गए और हम भी बोल के थक गए। मसला हमारा ये है कि अगर एमएलए की सैलरी 3 लाख हो सकती है, हमें 1250 क्यों है जनाब? अगर एमएलए के लिए आके एक चीज है, बिजली बिल एमएलए भरते हैं क्या? ये ब्यूरोक्रेट भरते हैं? जरा आप देखो ब्यूरोक्रेट ये भरते हैं। एक जिस्मानी तौर मौजूद आदमी 1550 भरता है और मिलता कितना जनाब उसको? 1250। मैं गुजारिश करूँ सरकार से, ब्यूरोक्रेट की बिजली इनसे बिजली बिल भरवाई जाए। जो एमएलए हैं, जो मिनिस्टर हैं, क्वार्टर में रहते हैं सरकार। अब मजे करते हैं जनाब ये लोग, ये मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं। हमारा खून पीते हैं ये लोग। हमने खून का कतरा देके इनको बनाया है, लेकिन हमारा खून पीते हैं जनाब। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं करते हैं, ये कागजी घोड़े हैं। भीख मांगने पे मजबूर कर दिया, खुदा की कसम करके कहता हूं। अगर कोई हैंडीकैप्ड भीख मांगता है और सारी की जिम्मेदारी यहाँ की सरकार पे है और वहां की सरकार पे है। एक बड़े बड़े दावे करते हैं यहाँ के एमपी साहबान जो है ना, वो भी वहां पे कुर्सी देखने जाते हैं, वहां पे एंजॉयमेंट करने जाते हैं, लेकिन हमारी बात को नहीं करता है। मैंने पहले कहा, जो मेरे पीछे लोग बैठे हैं, दीज आर टोटली डफ एंड डम। ये सबको पारा से आए हैं, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, ये कुछ नहीं करते। इन्होंने कुछ नहीं किया, करते कुछ नहीं है सर। बैरी सरकार, अच्छा ठीक है सर, सुनती नहीं है। अल्लाह उसके रसूल की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी, जिसके लिए सब कुछ बनाया गया। मरना है ना सबको सर, जवाब देना है कब्र में जाकर। कल वहीं जवाब देंगे मैच के मैदान में कि इन लोगों के साथ इन लोगों ने क्या किया है। कल इनको जवाब देना पड़ेगा जनाब, जवाब देना है। जवाब हर एक को देना पड़ेगा, गरीब को भी, अमीर को भी देना, लेकर देना पड़ेगा। क्या हमारे साथ बहुत बड़ा एक एवरी सेक्टर वी आर इनजस्टिस। स्टेट प्रेसिडेंट साहब, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने 100 बार इनको कहा कि इनके 2016 का रिजल्ट पास करो जनाब, लेकिन लोगों ने आज तक नहीं किया। मैं पूछता हूं सरकार से, क्या किया इन लोगों ने हमारे आज तक? ये करते क्या है जनाब? इन्होंने क्या सर? अगर नहीं हुई, अगर हमें याद रखना 300 वर्ष हम फंगस करेंगे सर, याद रखना। नाम है अब्दुल भट्ट, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, 3 दिसंबर 2025। हम इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं, हमारे जितने भी हुकूक है तो उन पर मतलब वो हमें वो नहीं मिल रहे हैं। हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, हम बार बार सड़कों पर आ रहे हैं, हमें यकीन दहानियाँ दी जाती है, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता है। हमारा डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में पास हुआ है सेंटर में, पूरे हिंदुस्तान में वो लागू है, मगर बदकिस्मती की वजह से हमारे जम्मू कश्मीर में वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। हमारे लिखे पढ़े नौजवान हैं, वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, उनको रिजर्वेशन की दिक्कत आने की वजह से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारा पेंशन का मसला है, वो अभी तक मतलब इन्होंने बढ़ाया नहीं है। 250 रुपया बड़ी मुश्किल से इन्होंने बढ़ाकर 1250 रुपया कर दिया। हम चाहते हैं कि कम से कम 3000 रुपया दिया जाए। हमारे लिखे पढ़े नौजवान है जो मतलब हुनर भी रखते हैं, बहुत सारे मतलब टेक्निकल हैंड भी है। हम चाहते हैं उनको सॉफ्ट लोन दिया जाए, कम इंटरेस्ट वाला लोन दिया जाए, किसी दिक्कत के बगैर दिया जाए। और हमारा मतलब इस वक्त महंगाई का दौर है, हमारे पास जो गैस देखिए आप, गैस 1000 रुपये सिलेंडर है, बिजली फीस इतना है कि मतलब बहुत सारे मसले मसाइल है, वो तो अभी तक हल नहीं हुए हैं। हमें सिर्फ यकीन दहानियाँ दी जाती है, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता है। अगर आज के प्रोटेस्ट के बाद हमारे मसले और मसाइल हल नहीं हुए हैं तो हम 30 दिसंबर के बाद श्रीनगर या जम्मू में गैर महीना उर्स के लिए धरना देने के लिए तैयार है। नहीं, हमने
लेटर दिए हैं, मतलब सीएम को भी दिया है, एलजी साहब को भी दिए हैं, सोशल वेलफेयर मंत्री को भी दिया है। हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, हमारे साथ डिस्कस किया जाए ताकि कोई हल निकल जाए इसमें, मगर उन्होंने आज तक हमें कोई टाइम नहीं दिया है।